दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वो कुछ लोगों को सीधे अपना शिष्य बनाते थे और बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को अपना शिष्य बनाने से पहले वह उन्हें कुछ दिनों के लिए शमशान घाट में जाकर रहने के लिए कहते थे। फिर उसके बाद ही उन्हें संघ में शामिल करते थे। आखिरकार वे ऐसा क्यों करते थे? चलिए आज हम इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति आया। वह बुद्ध से कहने लगा, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपने संघ में शामिल होने दीजिए। यह बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और एक रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन रात को शमशान में मैं नहीं रुक सकता। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही शमशान में भूत प्रेत और आत्माएं घूमने लगती हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से किसी को नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियां बहुत सुनी हैं और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखा है। ऐसे लोग बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है यह जानने का, क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती भी हैं या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरा दिन और एक रात के लिए मैं शमशान में रुक जाऊंगा। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही वो व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम शमशान जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पूरे दिन और रात में जो कुछ भी देखो, जो भी घटना घटे, तुम्हें सारा कुछ आके मुझको बताना है। उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बुद्ध अपने दो शिष्यों से कहते हैं कि तुम दोनों उसके पीछे जाओ और इनका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे यह बात उसको पता नहीं चलनी चाहिए। तुम दोनों उसके आसपास ही रहना। दोनों शिष्य चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे शमशान की तरफ चले गए। पूरा एक दिन और एक रात शमशान में गुजारने के बाद वो व्यक्ति अगले सुबह बुद्ध के पास आया। तो बुद्ध ने उससे पूछा, बताओ तुमने क्या देखा? तो उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे शमशान में पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने देखा वहां एक अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वहीं कुछ लोग कह रहे थे, अच्छा हुआ इसके साथ बेचारा बूढ़ा बिना किसी दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को उन्होंने चिता पे लिटाया और उसके बाद उनके बड़े बेटे ने चिता को अग्नि दी। फिर सभी लोग उन्हें वहां तालाब में स्नान किया और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। मैं लेकिन वहीं पे बैठा बहुत देर तक जलती हुई चिता को देखता रहा और जब फिर दोपहर हुई तो फिर एक अर्थी आई जो किसी जवान औरत की थी। उस औरत का पति उस अर्थी के आगे चल रहा था, बहुत दुखी था। उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ इस लड़के के साथ। इतनी सी उम्र में इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी बेचारे को पूरी जिंदगी काटनी है। 2 छोटे बच्चे हैं, अब वह अकेले कैसे इनकी परवरिश करेगा? भगवान ने तो इसके साथ बहुत गलत किया। इसके अलावा कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको तो जाना ही था। तो बुद्ध उस पूरी रात पता नहीं मैं कहाँ खोया रहा। ना तो मैं डरा और ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास हुआ और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण अच्छे से समझ लेता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए हमारे अंदर ज्ञान का बीज होना बेहद आवश्यक है और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहाँ मिला।
तुमने वहां जाकर यह महसूस किया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला, सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तब भी तुम्हें ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थी। शमशान में जाते ही तुम धार्मिक हो जाते थे, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु याद आती है, शरीर के नश्वर होने की बात याद आती है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही सारे बुरे कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से बहुत मोह रखते हैं जैसे कि वो अमर हैं और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह आवाज हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नश्वरता और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक है। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और इससे बड़ा तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, हमें सबको एक दिन ईश्वर के पास ही जाना है, इसलिए अपने कर्मों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आज कोई बलवान है, कोई कमजोर है, तो समय सबका बदलता है, इसलिए सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय दोस्तों।